ओके, बढ़िया, नमस्ते। तो आज हमारे साथ हैं राकेश भाई। राकेश भाई अपने बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा खुद भी बता ही देंगे, बट मैं इनके बारे में बता दूं तो राकेश भाई जो हैं वो आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने इंजीनियरिंग की, एंड देन यूआई यूएक्स में इन्होंने अपना काफ़ी टाइम और एनर्जी स्पेंड की, और ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन यूआई यूएक्स आई बिलीव। उसके साथ हमारे साथ हैं, एंड अभी मध्यस्थ दर्शन को स्टडी कर रहे हैं, उसके अध्ययन अभ्यास में लगे हैं। सो राकेश भाई, ओवर टू यू। एक बार आपके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं और फिर हम। थैंक यू। हाँ चल भाई। तो बेसिकली बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ अपना प्रोफेशनली, तो मैंने इंजीनियरिंग का स्टडी किया और इन आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग। बट ड्यूरिंग द स्टडी मेरे को ऐसा लगा कि आई एम नॉट सूटेड टू दैट सेटिंग। तो उसके बाद फिर इन बिटवीन कॉलेज में ही मैंने यूआई यूएक्स का थोड़ा काम सीखा, ऐसा बोल सकते हैं। और आफ्टर पासिंग आउट इन 2014 आई हैड देयर अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद स्टार्टअप कॉल्ड लीफ टेक्नोलॉजीज़। तो ओके। वहाँ पे फिर मैंने पूरा डिज़ाइन को लीड किया। तो वो एक तरीके से मेरा ओपनिंग था इन डिज़ाइन फील्ड। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन द गो ही समझ रहा था, सीख रहा था। तो इन दैट सेटिंग मतलब मैंने ऐप डिज़ाइनिंग वगैरह भी करी, मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग करी, है ना, 3D डिज़ाइनिंग वगैरह भी करी, पैकेजिंग डिज़ाइन, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट जो था वो एक 3D प्रोडक्ट था और वो हम लोग मार्केट में उस चीज़ को लॉन्च किए थे। तो राइट। वो 2-3 साल मैंने पूरा डिज़ाइन पे इस चीज़ को करके देखा। तो उसके बाद फिर धीरे से मैंने नैरो डाउन किया अपना एक्सपर्टीज़ को, और फिर मैंने यूएक्स को थोड़ा सा फोकस किया। तो फिर मैं बैंगलोर मूव किया, फिर वहाँ पे फिर वाइमो सॉल्यूशंस कंपनी में फिर मैंने 2 साल काम किया। और उस बीच में भी बहुत सारी चीज़ें मैं सोच ही रहा था, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि डिज़ाइन मेरा एक पसंदीदा काम है और उससे मेरे को लाइक अच्छा लगेगा उस चीज़ को हम्म। करके। तो वो अच्छा लगना बस थोड़े दिन के लिए था, बट अच्छा, फिर आगे फिर वो अच्छा लगना भी कम हो गया, मतलब ये, बिकॉज सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब क्योंकि हम ना इन जनरल ये मान के चलते हैं कि आप मतलब फाइंडिंग योर पैशन। यस। तो जैसा आप ना, आपने सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आईआईटी बॉम्बे, मतलब आई इमेजिन कि इट्स टफ टू गेट इन, मतलब यू वर इन प्रोबेबली इन द टॉप 0.1% ऑफ द पीपल हु अप्लाइड, राइट? एंड देन सिविल से यू चोज डिज़ाइन बिकॉज दैट वाज योर पैशन, एंड देन मतलब, तो ये एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिसको हाँ, हम। आई वॉज इन ए डिलेमा। हम्म। अगर मैं वैसे देखूँ तो कि कॉलेज के बाद में मेरे पास ये ऑप्शन था कि आई कुड हैव गॉन फॉर आईएएस कोचिंग वगैरह, जो हम्म। घर वाले चाह रहे थे कि हम्म। कोचिंग जाओ। बट मेरा पर्सनली ये था कि वो वाला साइड को मैंने देखा कि मैं उस साइड जाना खुद भी नहीं चाहता हूँ, और एक तरीके से सामाजिक प्रेशर से मैं उस चीज़ को देख रहा था। हम्म। बट फिर ये भी लगा कि एक जो मेरी नेचुरल टेंडेंसी है, जो मेरे को अच्छा लग रहा है काम, तो मैं हम्म। उसको क्यों नहीं करके देखूँ, और अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे पास में। तो मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया वहाँ पे और फिर इस चीज़ को बढ़िया। ट्राई किया, और मेरे हम्म। को अच्छा भी लगा। लाइक वो अच्छा लगने वाला पार्ट रहा, 2-3 साल तक रहा, हम्म। बट फिर सडनली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हम्म। कि पर्पस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि एक ओके। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप काम कर रहे हो 14-15 घंटे लग के, हम्म। फिर आपके पास कुछ समय बचता नहीं है सोचने के लिए। हम्म। हम्म। तो एक समय में वो काम भी कम हो गया, फिर आपके पास में पैसे भी आ रहे हैं, आपका काम भी ठीक ठाक चल रहा है, हम्म। बट सडन देर इज़ अ लाइक काइंड ऑफ अ साइलोस कि वहाँ पे आप कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि फाइनली कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम्म। लाइक हम्म। कि ये काम से भी फाइनली ये भी दिख रहा है कि प्रॉफिट एक बड़ा मोटिव था कंपनी राइट। का। तो कंपनीज प्रॉफिट के लिए डिज़ाइन को अभी इस्तेमाल कर रही हम्म। है ना। हम्म। तो उनका कोई बहुत उस सेंस में वो नहीं है कि ठीक है यूज़र एक्सपीरियंस ठीक करना है, दैट इज़ वन पार्ट, हम्म। बट उससे भी फाइनली वो प्रॉफिट ही जनरेट करना चाह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। हम्म। तो हम्म। डिज़ाइन का अगर ऐसे पूरा उस सेंस में मैं अगर एनालिसिस करूं, तो उसका अभी जो काम है वो बेसिकली किसी तरीके से लोगों को उस प्रोडक्ट में हुक करके रखे, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों हम्म। को वो पैकेजिंग, जैसे अगर मैं पैकेजिंग डिज़ाइन की बात करूं, अगर हम्म। एफएमसीजी में, तो आपके सामने पूरा अगर एक शॉपिंग मार्ट में जाते हो आप, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे सेम ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स दिखेंगे, है ना। तो हम्म। कौन सी पैकेजिंग आप उठाते हो, वो हम्म। किस बेसिस पे उठाते हो कि वो कितना हम्म। आपको ल्योर हम्म। कर रहा है ना। कितना अपील कर रहा कितना है, अपील कर कितना रहा है, उसका स्टैंड कलर आउट कर कैसा रहा है, है, आपने राइट। आपको नहीं पता उसकी कंटेंट की क्वालिटी कैसी हम्म। है ना, उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, हम्म। लेकिन वो पैकेजिंग इटसेल्फ इतना अपीलिंग है कि आप उसको उठा के खरीद लेते हो। ट्रू दैट। तो ये वहाँ पे क्या काम हुआ डिज़ाइनर का कि वो किस तरीके से उसको ल्योर करे,
है ना ऑडियंस को। मतलब अंदर का जो कंटेंट है उसकी एग्जैक्टली क्वालिटी कैसी भी उसकी हो। वो एश्योरेंस तो वो खुद भी जानता है वो बैकएंड में। तो मेरे को भी ये फेस करना पड़ा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज इन वर्किंग बाइमो सॉल्यूशंस। सो आई वाज डिजाइनिंग एन एप्लीकेशंस फॉर द पीपल हु आर बेसिकली जनरेटिंग लीड्स फॉर दीज इंश्योरेंस कंपनीज एंड, है ना, वो घूम घूम के लोग जो लोगों के पास में जाते थे, पार्टनर्स को मैनेज करते थे, तो उनके लिए एप्लीकेशंस को मैंने डिज़ाइन किया था। बट जब मैंने उन कंपनीज के साथ जाके बात करी जो सीनियर मैनेजमेंट में, तो वो कह रहे हैं कि तुमने जो हमको बोला था वो तो बिल्कुल नहीं दिया है। मतलब जो फीचर्स की जो तुम बात किए हो बड़े बड़े अपने वेबसाइट में, वो कुछ भी नहीं मिला है हमको फाइनली जो मिला बहुत ब्रोकन प्रोडक्ट मिला है। तो ऐसे मैंने 8-10 कंपनीज के टॉप जो हमारे क्लाइंट्स थे उनके साथ जाके मीटिंग करी, और फिर जो मेरे को फीडबैक मिला, मेरे को अपने ही काम पे जो मैं ऑफिस में कर रहा था उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि मैं जो यहाँ पे करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो दिखाता हूँ, और फाइनली जो वहाँ पे प्रोडक्ट एक्चुअली डिलीवर हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। दैट इज़ वन रीज़न designers are not allowed to go to the client side. So this was the first time I went to the client side और मेरे को रियलिटी पता चली, एंड फिर वो मैंने आके पूरी कंपनी के सामने एक पीपीटी भी बनाया था कि फाइनली हम क्या दिखा रहे हैं और क्या फाइनली ऐसी एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। तो लोगों को थोड़ा सा धक्का भी लगा बिकॉज सीनियर मैनेजमेंट कुछ उस तरीके का फीडबैक नहीं सुनना चाहती अपने लिए। बट वो मेरा एग्जिट था कंपनी से, बस मैं 1 महीने में एग्जिट करने वाला था, तो मैं बोला कुछ ऐसी चीज़ रख के जाता हूँ जो मैं एक्चुअली रखना चाहता हूँ। मैं कोई अब कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहता ना फेस, मैं एक्चुअली उस चीज़ को एज इट इज़ रखा वहाँ पे। और उसके बाद भी मेरे पास फिर ये क्वेश्चन आ गए कि अब व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज मैंने वो एग्जिट लिया था क्योंकि मेरे को उसमें और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की दिख नहीं रही थी। एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बस पैसे आ रहे हैं। आई वॉज गोइंग टू माई जॉब, है ना, डे टू नॉर्मल जॉब में जाओ, 2-3 कप चाय पियो और आ जाओ, मतलब उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम है नहीं। फिर आई टॉक टू माई वीपी, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअली इस तरीके के फेसेस आएंगे जहाँ पे तुम्हारे पास काम नहीं होगा, है ना। बट मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था कि आई एम गोइंग टू एन ऑफिस, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, 2 गप मारता हूँ, चाय पीता हूँ, और फिर मेरे को दिन का 5,000 रुपये मिल जाता है। एंड व्हेन आई मतलब घर जा रहा हूँ और देख रहा हूँ तो 2 लोग गड्ढा खोद रहे हैं, उनको 300 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं दिन के। तो ये बहुत एक कन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था अंदर में ही, और साथ ही साथ वो सवाल भी बने हुए थे कि फाइनली पर्पस क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल भी थे, साथ ही साथ शादी क्यों करना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज। तो बहुत सारे सवालों के साथ में मैं वहाँ पे इस सिचुएशन में अपने आप को देख पा रहा था। दिस वाज अराउंड 2019। तो आई हैड डन, बीच में बहुत सारी चीज़ें भी किया, घूमना फिरना, है ना, पहाड़ चढ़ना, साइकिलिंग करना, जो भी एक्चुअली जो अभी जो सोसाइटी में जिस चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई जो अपील कर रहा है ना सभी को, ल्योर भी कर रहा है कि भाई ये चीज़ करने से खुशी मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी करके देख लिए। तो ऐसा भी नहीं था कि घूमना फिरना नहीं किए या जो अच्छी चीज़ें लगती हैं वो नहीं किया। जिसको भी सोसाइटी बोलती है ना कि जो लैडर होता है कि 10th के बाद ये, फिर 12th, फिर एक अच्छी कॉलेज, फिर अच्छी जॉब, फिर अच्छी ये, जो भी हमको दिखाया जाता है, जो सोशल मीडिया में जिस चीज़ को भी दिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी करके देखी। बट सडनली उस चीज़ के खालीपन को देख पा रहे थे कि अब उसमें कितना करने से फिर वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखती है, ये चीज़ को मैं बहुत जल्दी देख पा रहा था। एक तरीके से ना आपको वो खालीपन दिखने लगा था। Exactly. और आप उसको ना ढक नहीं पा रहे थे। मतलब कई बार हम क्या करते हैं कि उसको ढक के कि भाई जिंदगी ऐसे ही चलती है और वो, बट यू टुक दैट पाथ कि नहीं, मेरे को अब इसको क्वेश्चन करना है, वांट टू अंडरस्टैंड कि खालीपन क्यों है। मैं तो एक्चुअली लोगों से यही पूछता रहता था फाइनली कि भाई अब पैसे का एक लिमिट के बाद में पैसा भी ज़रूरत की चीज़ नहीं रह जाती, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर्स भी नहीं मिलते थे। फाइनली लोगों का फोकस एरिया यही है कि ज़्यादा से पैसा कमाओ और मतलब उसको स्पेंड करो, उससे ज़्यादा तो कुछ हमारे पास एक्चुअली उस एज में, जब मैं 20 to 25 के एज में था, उस समय मेरे पास में और कुछ एग्जैक्टली कुछ करने के लिए नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चंस के साथ में मेरी एक इंटरनल सर्च भी चल रही थी और मैं लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया। सदगुरु के भी वीडियोस देखे थे उस समय, अराउंड 2014-15 के अराउंड में मैं सदगुरु को सुन रहा था। उस समय मेरे को बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज से मैं एक्वेंट हुआ, जैसे कि कॉन्शियसनेस एक टर्मिनोलॉजी थी जो मुझसे वहाँ से पता चली। बट मेरे को ये था कि उसके बारे में एग्जैक्टली बहुत क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी वहाँ पे सदगुरु के साथ।
तो फिर बहुत सारे और भी फिलोसफीज़ को देख रहा था। तो इस बीच में मैंने एक कोर्सेरा में भी कोर्स किया था, बुद्धिज़्म एंड मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से। ओके, मतलब आपने तो सदगुरु को एक्सप्लोर किया, फिर हाँ, बुद्धिज्म एंड क्योंकि बुद्धिज़्म तो को वो भी एक एक्सप्लोर करने हाँ का भी कारण ये था क्योंकि एक लेवल ऑफ स्टेबलनेस तो उनमें दिखती थी, जो बाकी जो पूरे वर्ल्ड में सभी अगर बहुत सारे संप्रदायों को भी देखेंगे, तो वो स्टेट ऑफ माइंड में मैं कम देख पाता था बाकी लोगों को। बाकी लोगों को थोड़ा भागते हुए दिखते थे, उन लोग थोड़े सेटल्ड दिखते थे। तो एक मेरा अट्रैक्शन उस समय बना कि वो क्यों वो सेटलमेंट है वहाँ पे, है ना? तो मतलब मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि जैसे लाइफ में जो आपको चैलेंजेस आए, उससे जो क्वेश्चंस बने, उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के क्रम में मतलब आपकी जो बाकी जहाँ पे हम अभी आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो एक पूरा प्रोसेस आपका ये वो चल रहा चला। था जी। तो ये चीज़ चली रही थी और ये चीज़ काफ़ी मेरे अंदर में बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 2014 में मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी, सुनना, लोगों से बात करना, लेकिन मेरे को कोई बात करने के लिए मिलता ही नहीं था। लाइक मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि भाई फाइनली पैसे कमाओ, खाओ पियो, घूमो, ये सब सारी इतना चीज़ें। तो सोच क्यों रहे हो? इतना सोच क्यों रहे हो? मतलब ये कोई बहुत इस एज में सोचने वाली बात ही नहीं है। मतलब ठीक अभी तो बात है। तुम घूमो फिरो। हाँ। बट मेरे लिए बहुत अनसेटलिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो जिस लक्ष्य से मैं चल रहा था कि भाई कुछ पैसे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, या कुछ घूम के अच्छा लगेगा, या कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करके एडवेंचर एक्टिविटीज़ करके अच्छा लगेगा, सभी तरह की चीज़ें ट्राई करी मैंने। तो वो चीज़ मिली नहीं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भी लगा कि अब क्या इसी को करते रहेंगे अगले कितने साल तक? तो कहीं ना कहीं ये फंस गए, ऐसा वाला मामला हो गया। फिर ये भी दिख रहा है कि जो लोग शादीशुदा हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई शादी करके भी पछता रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। हाँ। तो ये भी लग रहा है कि फिर फाइनली कहीं ना कहीं जाके साधना या समाधि करना पड़ेगा। हाँ। वो उस तरीके का अंदर में वो भी नहीं था कि मैं कि सब मैं चीज़ छोड़ के मैं जाऊँ, हिमालय है चले ना? जाऊँ। हाँ। वो भी नहीं दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बीच में फंसा हुआ सा फील हो रहा था कि मतलब फिर क्या कोई पर्पज़ ही नहीं है क्या, मतलब? तो बुद्धिज़्म को जब मैं पढ़ रहा था, वो कोर्सेरा का कोर्स काफ़ी बढ़िया था, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर था, तो उसको मैंने एक्चुअली डेडिकेटेडली किया। तो बुद्धिज़्म जो चीज़ कह रहा है कि फाइनली वो सेल्फ को ही निगेट कर दे रहा है। सभी तरफ से वो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट से वो सेल्फ को निगेट कर दे रहा है। तो मेरे में ये चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं बन पाया कि एक्चुअली सेल्फ मैं हूँ ही नहीं, फिर क्या मतलब मेरा होना, अगर मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं फिर दुख ही है, इस संसार मतलब दुख। तो फिर तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया फिर, मतलब कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसका रिजल्ट फाइनली मैं दुखी होऊंगा। तो थोड़ा मेरे को अनसेटलिंग लगा वो वाला पार्ट। बट फिर इस बीच में मतलब मेरे बहुत बढ़िया मेरे मित्र थे जो आईआईटी बॉम्बे मेरा रूममेट था, सूर्यकांत अग्रवाल। तो वो फिर उसकी भी जर्नी मैं देख ही रहा था। तो मेरे साथ में 4 साल 5 साल वो कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद में फिर उसका भी एक ऐसा नहीं था कि जॉब करना है, कुछ बहुत पैसा कमाना है, बट वो आईआईटी से सिल्वर मेडलिस्ट है। और उसके बाद में फिर उसने अपनी अमेरिकन एक्सप्रेस में उसने जॉब करी। तो 1.5 साल जॉब करने के बाद फिर वो यहाँ पे रायपुर आ गया। तो रायपुर आ गया तो मेरे को ऐसा लगा कि इतना कैलिबर का जो है, तो और वो रायपुर में क्या कर रहा है। उसने अराउंड 26 लैक्स की उसकी इनिशियल जॉब थी, स्टार्टिंग सैलरी। तो मेरे लिए बहुत ये था कि ये आराम से कैसे अपने घर में रह रहा है। तो जब भी मैं रायपुर आता था तो उससे मिलता था। तो फिर उसने मेरे को 2018 में, जब मैं मेरे घर साथ एक घटना भी घटी थी, उसके बारे में बताता हूँ। तो उस बीच में मैं थोड़ा सा अनसेटल्ड था, तो वहाँ पे उसने मेरे को ये शिविर के बारे में बताया था। जीवन विद्या परिचय शिविर नाम से एक शिविर होता है, और सोम त्यागी जी का एक रिकॉर्डिंग मुझे सेंड किया था। तो उस दौरान में मैं थोड़ा सा उसको देख पाया था, बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने देखा उसमें मेरे को लगा कि ये कुछ डिफरेंट बात हो रही है। अभी तक जितनी भी मैंने बातें सुनी हैं उससे एक डिफरेंट चीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ नई बात कर रहे हैं, ऐसा उस समय लगा। तो पूरी रिकॉर्डिंग्स तो मैं नहीं सुना था उस समय में। तो 2018 में ही एक घटना मेरे घर पे घटी कि मेरी जो फैमिली में मेरे जीजा जी थे वो शहीद हो गए। तो 2018 ये अराउंड जनवरी की बात है ना। तो 9 मंथ्स ऑफ मैरिज मेरी सिस्टर का, उसमें ऐसा इंसिडेंट हो गया और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। मतलब कोई भी रेडी नहीं होता इस तरीके के इंसिडेंट्स के लिए। तो मेरे लिए बहुत एक क्वेश्चन हो गया अराइज कि फाइनली मतलब अब मेरा जो परिवार वाला एंगल था, जो मैं अभी तक बेसिकली ओवरसी कर रहा था, क्योंकि ये था कि अपनी कुछ जर्नी चल रही है, मतलब कुछ है ना, अपने को इस्टेब्लिश करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है कि बड़ा कुछ करना है, अपने को बड़ा दिखाना है या बनना है, उस तरीके की कुछ
एक एक जर्नी में था हम्म, एंड सडनली आई रियलाइज कि ये जो पार्ट है ये तो बिल्कुल मेरे से मतलब छूट गया। हम्म, तो मैं सर जब घर आया यहाँ वापस, हम्म, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला पार्ट मेरे को अभी तक एक्सप्लोर किया ही नहीं है मैंने। तो परिवार वाला एंगल वहाँ पे खुल गया कि अब फैमिली क्या है, फैमिली क्यों चाहिए, फिर फैमिली का पर्पस क्या है, ये सारे सवाल और बढ़ गए वहाँ पे। तो थोड़ा अनसेटलिंग था उस समय, मैं जॉब ही कर रहा था। तो 19 में फिर मैंने रिज़ाइन किया था ये बैंगलोर वाली जॉब से, और 19 के ही सितंबर में फिर मैंने ये इसका जीवन विद्या परिचय शिविर किया था सुरेंद्र पाल जी का। तो उस समय बिल्कुल मैं उस माइंडसेट से बैठा था कि मेरे को आंसर्स चाहिए, बिकॉज अब मेरे को कहीं से आंसर्स नहीं दिख रहे थे या कोई भी मेरे को आंसर नहीं दे पा रहा था। तो मैं बिल्कुल आंसर्स के लेने के माइंडसेट से बैठा था एंड दैट 7 days वाज बेसिकली लाइफ चेंजिंग फॉर मी। I could not sleep for next 3 days after the शिविर। ओके, तो बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी कि ये चीज़ कैसे मेरे को मिल गई। हाँ, मतलब ये जो इतनी आसान, हाँ, कोई बात इतनी आसान हो सकती है, आसानी से 7 दिनों में डिलीवर की जा सकती है, हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको डाइजेस्ट कर पाना। तो मैं लोगों को बोलने भी लगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो एक्साइटमेंट में कि मतलब मेरे को कोई ऐसी बात मुझे पता कुछ चल मिल गई गया कि है, एक्चुअली कुछ पर्पस जिस चीज़ के लिए मैं सोच रहा था वो मेरे को मिल गया। मतलब मैं 30 साल से जिस चीज को ढूंढ रहा था हाँ, वो मतलब मैं अचानक पता से नहीं कब 7 से दिन ढूंढ रहा में, था। हाँ मतलब कब से वो प्यास बनी हुई थी, हम अलग अलग दर 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 भटक रहे थे एंड फाइनली वी हैव ऑल द आंसर्स नाउ। तो वो वाला पार्ट मेरे को लगता है कि मैं कभी भूल भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद में बहुत ज़्यादा चेंज, मेरे में ही बहुत ज़्यादा चेंज आया। उसके अगर बाद की बात करेंगे तो मेरे में बहुत ज़्यादा, एक तो ये था कि विरोध वाला भाव था जो सोसाइटी के लिए, वो विरोध वाला भाव धीरे 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 पूरा समाप्त हो गया। मतलब वो एकदम नेगेटिव में था से लेके वो बिल्कुल अब ऐसा हो चुका है कि मैं परिवार क्यों चाहिए ये वाला चीज़ पे भी क्वेश्चन करता था। घर पे भी मेरे घर वाले भी परेशान थे कि शादी क्यों नहीं करना है, वो भी नहीं समझा पा रहे थे, मैं भी उनको नहीं समझा पा रहा था कि क्यों नहीं करना है मुझे। तो सभी चीज़ का आंसर वो चीज़ पे मुझे कंक्लूड हो पाया उन 7 दिनों में। और उसके बाद भी मैं उस फेज़ में ये भी था कि फाइनली इस चीज़ को फाइनली पूरा जीने की बात कर रहा है। ये चीज़ जो है ये इज़ नॉट जस्ट अ फिलॉसफी, इट्स अबाउट थ्योरेटिकल नहीं लिविंग, है, इट्स नॉट मतलब थ्योरेटिकल। एक्चुअली मैं इसको जी सकता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, ये पूरे चेंज की बात कर रहा है ना, ये फाइनली लिविंग की बात कर रहा है। तो फिर ये बात लगी कि इसको फाइनली जीना है, और ऐसे लोगों के साथ में ही अभी, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में इस तरीके का अभी एक एक्सेप्टेंस भी नहीं है, और कहीं ना कहीं लोग उस तरीके से मोटिवेटेड भी नहीं है कि कुछ नया सर्च करना है इस तरीके से। तो मेरा फिर मूवमेंट यहाँ रायपुर हो गया। तो 2020 में रायपुर शिफ्ट हो गया मैं, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली इसके स्टडी में अपने को लगाए रहा। तो उस बीच में शिविर करना, बाकी की स्टडीज़, बुक्स वगैरह पढ़ना, ये सारा कुछ चलता रहा। और 2022 में फिर शादी हुई, और ये सारी चीज़ें मेरे को अभी मतलब भी आपने लगती हैं जब कि आपने शादी की तो मतलब अभी तक ये क्वेश्चन था कि शादी क्यों करनी है, हाँ। अब ये क्लियर हो गया तो फिर आप उसको जीने में ला पाए कि अब एग्जैक्टली तो क्यों करना है ये चीज़ क्लियर होती है, तो फिर किससे करना है ये बहुत बड़ा मैटर नहीं रह जाता है। मतलब अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शादी भी जो कर रहे हैं वो किससे करें, एक तो ये भी चैलेंज है कि वो उसको फाइंड आउट कैसे करें, वो पार्टनर को कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सबसे मतलब बेस्ट पार्टनर सबसे कौन एप्ट होगा, मतलब सबसे एप्ट उसमें होगा। उनके कोई इतने सारे, एल्गोरिदम मिल जाए जिससे हमको एकदम हाँ, परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड पार्टनर तो मिल कोई जाए। फिल्टर्स, इतने सारे फिल्टर्स हैं उसमें, फिर आदमी बचते ही नहीं है। तो फिर और फिल्टर से फिर ट्रस्ट कैसे बिल्डअप हो कि कोई भी नए इंसान के साथ में मैं इतने साल चल पाऊंगा, वो ट्रस्ट मैं कैसे अपने आप में बिल्डअप करूँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आदमी तो हर जगह वही है ना, और उसकी चाहत सुख की है, तो वो भी सुख के साथ ही दूसरा वाला भी आदमी सुख के साथ ही है। तो फिर अगले को फिर उस सेंस में एक्सेप्ट करना बन जाता है, एक रूप में समानता के रूप में देखना बन जाता है। नहीं तो फिर तुम कहीं ना कहीं किसी, या तो फिर पोजीशन मतलब उसके पोजीशन से देखते हो, या फिर उसके स्टेटस से देखते हो, या वो क्या काम करता है उससे आदमी देखते को हो। देखने की बजाय उसके जो आउटर वो है उससे उसकी देखते हो। पहचान जो है बेसिकली वो इसमें ही समाई हुई है ना। तो राकेश भाई आपने ना ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात पे ध्यान दिलाया। जैसे मान लीजिए एक उसका पार्ट है जो थ्योरेटिकल वाला है ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि हर आदमी अच्छा होना चाहता है या करना चाहता है, पर फाइनली ना वो आपके जीने में कैसे आता है। क्योंकि कई बार ना मतलब जब हम अध्यात्म की या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, तो जैसा आपने बोला ना कि चीज़ें बहुत ऐसा थ्योरेटिकल सी लगती है, थ्योरेटिकल से पर जब तक ना वो एक्चुअली मेरे लिविंग लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट नहीं आए तब तक उसका वो फील नहीं होता कि हाँ नहीं ये एक्चुअली वो बात ठीक हो रही है ना।
तो इस बारे में ना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब जितना आप समझ पाए और वो जो एक पूरा आपके जो चेंजेस होने थे या हुए, उसको आप कितना उसका वो देख पाते हैं? तो उसको मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरी जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट थी, अगर मैं उसको ऐसे अगर पुट करना चाहूँ तो वो पहले से ही थी। लाइक मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चंस मुझे 2014-15 में ये क्वेश्चंस आते थे और उसका आंसर मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोज पा रहा था। तो इस तरीके की स्पिरिचुअल क्वेस्ट तो थी ही मेरी, पहले से थी, क्योंकि मेरी जो एक तरीके से जो सुविधा वैसे सुख पाने वाली जो ये है वो कि वाली, फैसिलिटीज हाँ से ही पूरी फैसिलिटीज से हैप्पीनेस वो है। वाला हाँ। पार्ट बिल्कुल समीक्षा हो गई थी उसकी, है ना। वो वाले पार्ट से मैं ये हो गया था कि इससे तो नहीं मिल पा रहा है कंटिन्यूसली। आपने वो करके देख लिया था, हाँ, यू ऑलरेडी तो सीन देयर, बीन देयर, बीन डन देयर दैट, डन दैट, नाउ आई नो। तो वो वाला हाँ। पार्ट था कि हाँ इससे नहीं हो रहा है, इसलिए ही मैं उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी से मूव कर रहा था। राइट। तो फिर जब ये दर्शन मिला तब मेरे लिए बिल्कुल सहज था उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और बिकॉज ये तो दर्शन कह रहा है वो बिल्कुल एक फंडामेंटल लेवल की बात कर रहा है। बिल्कुल। वो कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुमको इस पिन पॉइंटेड सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है वो एक फंडामेंटल लेवल पे कि ये पूरा अस्तित्व एक सहअस्तित्व स्वरूप में है। ये इसको उसको समझ जाने से मैं हर एक सिचुएशन में उस समाधान के साथ में, उस निकाल सकता रेजोल्यूशन हूँ। के साथ में मैं बिल्कुल, रहता हूँ। बिल्कुल। तो ये फंडामेंटल रेजोल्यूशन जब मुझ में आ जाता है तब मैं हर एक सिचुएशन में अपनी फैमिली के साथ में कैसा जीना है मेरे को, सोसाइटी के साथ में कैसा जीना है, और इस पूरे एग्जिस्टेंस के साथ में कैसा जीना है, मेरा रोल क्या है, वो समझ में आ जाता है। तो ये जो फंडामेंटल क्लैरिटी है, ये फंडामेंटल क्लैरिटी मेरे को फिर इन सभी सिचुएशंस में जीने के लिए, इसमें जो मेरे को फाइनली जब भी मैं जीने जाऊंगा तो फिर मैं किसी सिचुएशन में रहूंगा, है ना, उस सिचुएशन में मैं सॉल्यूशन के साथ में रहूंगा। तो मैं उस सिचुएशन मेरे को अफेक्ट नहीं करेगी, मैं उस सिचुएशन में सॉल्यूशन के साथ में हूँ, तो मैं रिजॉल्व्ड स्टेट में रहूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, और ये ऑन द गो ही हुई, ऐसा नहीं हुआ कि ये वन डे में हो गया। क्योंकि ये भी समझ में आया कि ये अंडरस्टैंडिंग, पहले तो मेरे पास में सिर्फ 7 डेज की लाइक शिविर मैंने किया था। धीरे धीरे मेरी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हुई जैसे जैसे मैंने कंटेंट को कंज्यूम किया, है ना, आगे अपने स्टेप बाय स्टेप कंटेंट को कंज्यूम किया। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि फाइनली जो मैं व्यवहारिक लेवल पे जो परेशानियां हो रही हैं उसका रिजोल्यूशन फाइनली कोई अंडरस्टैंडिंग से होगा, है ना। उस अंडरस्टैंडिंग से जब मैं व्यवहार करूंगा या जब मैं सिचुएशन के साथ में इंटरेक्ट करूंगा तब मैं इस चीज़ को देख पाऊंगा कि मेरे अंदर में कितना वो चीज़ सेटल हुआ है। तो ये धीरे धीरे सेटल हुआ। तो एक तरीके से मैं जैसे समझ रहा हूँ ये वो जो लूप जैसा है, हाँ। मतलब आप समझते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके फीडबैक से आपको समझ में आता है कि सही समझे कि नहीं समझे। तो इससे क्या हम इस चीज़ को भी पहुँच सकते हैं कि ना कई बार क्या होता है, अगर ये फीडबैक लूप नहीं हो ना तो मैं कुछ और मान के बैठा रहूं और मैं किसी तरीके से जीता रहूं, पर आपने वो दोनों को कनेक्ट कर दिया तो आपका खुद ही वैलिडेशन हो रहा है एक तरीके से कि अगर मेरे को बाद अभी भी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, मैं अभी भी दुखी हूँ, मतलब तो मतलब मैं समझा नहीं हूँ, अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है, मतलब वो वाला पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक तरीके का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये चीज़ भी समझ में आती है कि मेरे में ही प्रोग्रेस को मैं देख सकता हूँ। मतलब मैं तो अपने आप को देख ही रहा हूँ, है ना। इतने टाइम पहले अगर पिछले 10 साल की अगर बात करूँ तो मेरे में ही पूरा ये ट्रांजिशन हुआ है। तो मेरे शरीर में तो एक ट्रांजिशन हुआ है, वो तो एक अलग चीज़ है, बट मेरे में जो ये मेरी दृष्टि में जो ट्रांजिशन हुआ कि मैंने पहले इतना जो नैरो सोच पा रहा था, अब थोड़ा ब्रॉडर वे में सोच पा रहा हूँ कि मेरा पर्पस से कैसे अलाइन हो रहा है मेरा जीना, क्योंकि किसी ना किसी पर्पस से ही होगा, और मेरा पर्पस और किसी आपका पर्पस अलग अलग नहीं हो सकता है। पूरी ह्यूमैनिटी का एक पर्पस है, उससे मेरा पर्टिकुलर अपना जो पर्पस है वो अलाइन होता है। बिल्कुल अलग से कुछ मेरा पर्पस नहीं होगा, क्योंकि पूरा एग्जिस्टेंस में मैं एक पार्ट हूँ, तो मेरा एक पर्पस एक बड़े पर्पस का पार्ट है। मतलब वो बड़े पर्पस में मेरे रोल्स अलग अलग हो सकते हैं कि आपको एक UI UX वाला रोल कर सकते हैं, मैं डेवलपमेंट वाला रोल कर सकता हूं, वो डिफरेंट होंगे, पर्पस है ह्यूमैनिटी का वो अलाइंड ही होगा। तो वो अभी अगर मैं डिजाइनिंग को उस तरीके से देखूं कि अब मैं डिजाइनिंग को अगर मैं देखता हूं, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि अब मैं आजीविका के लिए क्या करूंगा या फाइनली मतलब अर्निंग के लिए क्या करूंगा। तो ये भी लगा कि ठीक है, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे मतलब मैं बिल्कुल ट्रांजिशन नहीं कर पा रहा हूँ जैसा दर्शन कह रहा है, तो फिर मैं कम से कम उस चीज़ को ये कर पाऊँ कि मैं जो डिज़ाइन कर रहा हूँ उसका एक इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ रहा है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहा है, राइट, है ना, उसका फुटप्रिंट नेगेटिव नहीं है, इतना मैं इंश्योर कर पाऊँ कम से कम। तो कम से कम ये मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए संतुष्टिजनक है। तो
इस बीच में मैं कुछ क्रिप्टो कंपनी के साथ पे भी काम किया 2-3 साल। हम्म। फिर सडनली एक वो आया, अभी 2024 में मैंने उस जॉब हम्म। के साथ वो किया। तो उसके बाद में पिछला 1 साल जो है बिल्कुल ये चीज़ को सोचने में लगाया कि फाइनली जो मैं कर रहा हूँ उसका भी कोई इम्पैक्ट है। पहले तो मुझ पे ही पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट, और फिर सोसाइटी पे पड़ रहा है ना? हम्म। तो वो किस तरीके से दोनों के लिए एक सही स्टेट में रहूँ, मैं खुद भी रहूँ और मैं सही स्टेट में कंट्रीब्यूट भी कर पाऊँ। मतलब अब आप जब चीज़ों को डिसाइड करते हैं तो आप ये पूरे लेवल्स पे देख हाँ, पाते हाँ, हैं कि बिल्कुल। मेरे डिसीजंस मेरे सेल्फ पे, फैमिली बिल्कुल। पे, कहाँ सोसाइटी कहाँ पे तक पड़ रहा है। कहाँ तक पड़ रहा है। बहुत बिल्कुल। बढ़िया। वो क्यों सबसे पहले मेरे को ही फ़र्क पड़ता है ना? मेरे थॉट्स का सबसे पहले मेरे को ही पता चलता है, उसका प्रभाव मेरे को ही पड़ता है सबसे पहले। कुछ भी अगर नेगेटिव थॉट भी आता है तो सबसे पहले मैं ही परेशान होता हूँ। फिर मैं किसी और के साथ में उस परेशानी को शेयर करता हूँ, है ना? मेरी परेशानी बढ़ते हुए फिर वो ग्लोबल वार्मिंग या फैमिली वार्मिंग तक चली जा रही है। ठीक बात तो है। ये जो बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर अपन नैरो डाउन करके देखने जाएंगे तो उसके मूल में जो है वो एक ह्यूमन में अंडरस्टैंडिंग का ना होना ही है। तो ये ह्यूमन में अंडरस्टैंडिंग के होने से ही ये फाइनली ये पूरा जो फाइनली रिजॉल्व स्टेट में पूरी ह्यूमैनिटी रह पाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक कोर लेवल पे हर एक ह्यूमन में होने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। तो ये वाली पार्ट के लिए फिर मैं अभी मेरे को लगता है कि हम लोग अभी जो हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे सब लोग मिलके अपने बच्चों के लिए कोई एक जो है होम स्कूलिंग का एक सेटअप को सोच रहे हैं कि कैसे उनके साथ में सेवा श्रम और ये वाला पार्ट है, ज्ञान वाला पार्ट है, इसको इक्वली हम लोग डेवलप करें ताकि एक मानसिकता भी बने एक श्रम के लिए, और साथ ही साथ में फिर वो कुछ चीज़ को देख भी पाएँ कि फाइनली कोई पर्पस से हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना? हम लोग भले ये डिफरेंट फैमिलीज से हैं लेकिन हम लोग का एक पर्पस अलाइंड है। वो उस तरीके से वो देख मतलब ये जो पूरी बात है ये बच्चों में बचपन से ही शिक्षा की जगह से या एजुकेशन सिस्टम में ही एक तरीके से चली जाए तो उनको ना, जैसे हमको ये जो पूरी सर्चिंग करनी पड़ी, मतलब हमने 10 साल जो खोज में लगाए, मतलब बच्चों को एसेंशियली ऐसा मुझे लगता है कि फिर वो जब स्कूल कंप्लीट करके निकलेंगे उसके पहले उनको एग्जिस्टेंस का और ये पूरे एक क्योंकि एक मतलब उनके वो बिल्कुल क्लियर स्लेट की तरह हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो क्लियर स्लेट में वो जो भी बेटर जो हम अभी दे देंगे, हाँ वो उसके साथ में सेट हो जाएगा। और जितना उसमें मतलब इधर उधर की इंफॉर्मेशन आएगी जो कि एक्चुअली पर्पस से रिलेट नहीं हो रही है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। जैसे मेरे लिए ही अगर मैं देखूं तो 25 ईयर्स का जब मैं था तब मैंने शिविर किया पहली बार, तो 25 साल के बाद मुझे, और उसके बाद अभी भी मैं ये सोचता हूँ 25 साल का जो एग्जिस्टिंग माल मसाला है फिर उसको एक एक उसको भी देखने पड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेवल पे एक मानसिकता बन जाती है ना किसी चीज़ के लिए, चाहे एक कंफर्ट लेवल की अगर बात करें। जैसे कि मैं अगर देखूं तो मेरे पापा ने कार नहीं खरीदी, मैं जब 25 साल का था तब उन्होंने पहली बार कार खरीदी। उससे पहले उनके पास मोटरसाइकिल थी और वो उसी में चलते थे, मैं भी उसी में चलता था, मेरे को कोई ऐसा अलग से फील नहीं होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये अभी मैं देखता हूँ कि अब मेरी जो बच्ची है वो तो कार में घूम रही है, अब उसको क्या वो चीज़ कंफर्ट लगेगी 10 साल के बाद? उसको ये लगेगा कि इससे तो ज़्यादा ही कंफर्ट चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी है हम जितने सुख के साथ में होते हैं उससे ज़्यादा के लिए प्रयासरत होते हैं। तो अगर हमारा सुख सुविधा में ही है या इस कंफर्ट में ही है तो हम उससे ज़्यादा की ही कामना करेंगे। मतलब और कंफर्टेबल उसको जाते जाएंगे। तो हम कैसे फिर इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी हम अपने में भी देखेंगे तो ये अभी ये दबाव है इस चीज़ को एक तो मेंटेन रखने का और इससे ज़्यादा के लिए प्रयास करने का। और एक्चुअली सोसाइटी का भी एक प्रेशर हो जाता है कि अब मेरे घर के बाजू में किसी के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी है। तो उस चीज़ में अगर ये बच्चे फंस गए तो कहीं ना कहीं फिर वो उस अपने पर्पस से तो बहुत दूर हो 20 साल वैसे ही निकल जाएंगे। तो राकेश भाई इसी से ना मुझे एजुकेशन के बारे में एक और ध्यान आया कि आप अभी अभिभावक विद्यालय में पढ़ाने के लिए और सब्जेक्ट्स को कुछ लेते हैं, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि अभी आपकी जो एजुकेशन में एक तरह की जो भागीदारी है वो किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं। तो अभिभावक विद्यालय से बेसिकली अगर संपर्क वैसे देखेंगे तो सूर्यकांत भाई से ही मेरा जुड़ना हुआ था उस समय। तो आफ्टर 2021 में मैं पहली बार अभिभावक विद्यालय में चानी दीदी से मिला, चानी चावड़ा दीदी से। तो अभिभावक विद्यालय के कंसेप्ट के बारे में पता चला कि कैसे वो बच्चों के साथ में एक प्रयोग के रूप में उस चीज़ को देख रहे हैं, और मेरे को काफ़ी वो लगा कि ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। तो पूरा करिकुलम डेवलप हुआ है उसके ऊपर में, एक प्राइमरी की सारी बुक्स उसके लिए रेडी हुई हैं, मतलब मध्य दर्शन के अलाइनमेंट में ही पूरा कंटेंट जो है कैसे
और एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ? एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ में। तो Okay. मैंने खुद भी मैंने सारी बुक्स को सीजी बोर्ड की सारी बुक्स हैं, मैंने सीबीएसई की सारी बुक्स हैं, उसको पूरा थॉरली हमने गो थ्रू किया, मैंने और सूर्यकांत भाई के साथ में। और हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो पूरा होलिस्टिकली जो है वो बच्चों में नहीं जा पा रहा है। वो बिट्स एंड फ्रैगमेंट्स में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं से भी जोड़ नहीं रहे कि फाइनली वो पढ़ क्यों रहे हैं। इस बात को अगर मैं उनसे क्वेश्चन करूँ तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि मार्क्स लाने हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। तो अभी की जो प्रचलित शिक्षा है वो उस चीज़ पे फोकस करती है कि तुम्हारा ग्रेड कितना है फाइनली, है ना, तुम कितना चीज़ों को कंज्यूम करके फिर बोल पाते हो या लिख पाते हो या उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हो। बेसिकली वो पूरा एंड का आउटकम ये है कि आप कितना कमा पाते हो, हाँ, आपको सैलरी कितनी फाइनली कि तुम एक जॉब के लिए कितना एलिजिबल हो, ये चीज़ हमारा पूरा शिक्षा का अभी गोल है। तो ये चीज़ फाइनली दिख रही है कि अगर ये संबंध वाली शिक्षा नहीं मिली, मतलब फैमिली में कैसे फैमिली में कैसे सोसाइटी में कैसे है, जीना है, मेरा पर्पस क्या तो है। कहीं ना कहीं मैं भी वहीं फंसा था। मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकला, मैं भी टॉप के कॉलेजेस में गया, मैं अच्छी जॉब किया। मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम तो मुझे लगता है जो बेस्ट आज की डेट में इंडिया में हो सकता है, मतलब यू हैव बीन रिसीविंग द बेस्ट आउट ऑफ दैट। और उसमें जो कमियां आपको दिखी, एक तरीके से आप कह रहे हैं वो ये कमियां पूरी हो रही है इस करिकुलम के साथ। तो फिर मेरे को एक ये भी लगा कि एक तरीके से मेरी भागीदारी भी इसमें हो, क्योंकि मेरे पास समय भी होता था। तो फिर मैंने लाइक प्राइमरी में ही हम लोगों ने 6th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो 6th क्लास में मैंने फिर केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग है ना, मतलब आईआईटी बॉम्बे के पास आउट क्लास 6th को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो फिर ये तो रायपुर में स्टार्ट किया मैंने। फिर अछोटी में सेम विद्यालय है जो 6 to आगे की क्लासेस के लिए थे, तो वहाँ पे मैंने 9th और 10th को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 4 years। तो अभी मैं 6th 7th 8th क्लास को भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार 9th और 10th वहाँ पे नहीं है। तो 6th 7th 8th में मैं मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो 6th 7th 8th में आप मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और सूर्यकांत भाई भी आई थिंक हाँ वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा जो CVMS का कोर्स है वो भी मैं अभी इस साल से स्टार्ट किया हूँ लेना। तो एक ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो इसमें पाठ्यक्रम जो सजेस्ट किए हैं, वो जब बच्चों के साथ में कॉन्वर्सेशन फॉर्म में जब जाता है, तब एक्चुअली जो बच्चों के साथ में जो बात उनको अच्छी लगती है करने के लिए, वो हो पा रही है। वो सब्जेक्ट वाले में पढ़ाता हूँ तो उस चीज़ को दिखता है कि उनको कितना ध्यान उनका इधर उधर जा रहा है। लेकिन जब ये वाली बात हो रही है, जब मेरी बात हो रही है, जब संबंध की बात हो रही है, जब मेरे पर्पस की बात हो रही है, जब ये पूरे अस्तित्व को समझने की बात हो रही है, वहाँ पे वो हर एक चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर डिस्कशन। मतलब आप कह रहे हैं कि क्लास 6th 7th 8th के बच्चे जो हैं वो भी पर्पस के बारे में, जीने के बारे में इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली देखेंगे तो मैं जहाँ पे अपने बारे में मेरे को पता चलता है और मेरे को सभी चीज़ के बारे में पता चलता है, वहाँ पे मुझे जान के अच्छा लगता है ना। जैसे मुझे किसी संबंध में अच्छा लगता है, कुछ खा के पी के अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे कोई चीज़ को समझ के भी अच्छा लगता है। ये वाला पार्ट तो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों में भी ये चीज़ को दिख रहा है कि वो भी बोल रहे हैं हाँ ये चीज़ को समझ के अच्छा लगता है। तो ये चीज़ एफर्म भी हो रही है कि ये जो मैं अभी इस फिलॉसफी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्चुअली ये कोई एज ग्रुप की बायस नहीं है। ये छोटे से बच्चे को भी वही समझ में आएगा। लगता है कि क्लास 6th 7th के बच्चे जो हैं वो अपने पर्पस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, है ना, पूरी सोसाइटी के बारे में इतने डेप्थ में बात कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं और इंटरेस्ट लेके खुद से। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने लाइफ के एग्जांपल्स भी निकाल के लाते हैं फिर कि हाँ हम कैसे देख पा रहे हैं इस चीज़ को अपने लाइफ में। तो मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि उनके साथ में मैं इस सब्जेक्ट को कैसे डिलीवर कर पाऊँ। और मतलब एक बहुत उत्साह भी लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है अपने साथ में और मैं उस चीज़ का पार्ट भी हूँ। तो दोनों पार्ट काफ़ी फुलफिल्ड लगता है। बहुत बढ़िया। तो कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि एक तो करेंटली आप मध्यस्थ दर्शन में अपनी स्थिति या अपने अंदर की स्थिति आप कैसा भी देख पाते हैं, और फ्यूचर आप कैसे इसको आगे बढ़ाने की तरफ देख रहे हैं। तो स्थिति की तो बात करें तो मैं अपने आप को अभी अध्येता के रूप में ही देखता हूँ। तो अध्ययन में भी एक लेवल की अगर बात करेंगे तो अभी मैं श्रवण वाले भाग में ही अपने को देख पाता हूँ। श्रवण इज बेसिकली कि आप बुक्स की रीडिंग, बुक्स की रीडिंग वाले भाग में ही हूँ और मतलब एक लेवल ऑफ रीडिंग मैंने कर ली है, बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी सूचनाएं अभी भी रह गई हैं। तो उन सूचनाओं को पूरा करने के उसमें अभी लगा हूँ, सारी बुक्स के थ्रू और बहुत सारे जो एडिशनल टेक्स्ट हैं उसके थ्रू, और बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं
जो इ नागराज जी के साथ में हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें मैं कोई जल्दीबाजी भी नहीं देखता हूँ, है ना? तो मेरे को लगता है मैं जिस स्थिति में हूँ, मेरी फैमिली की जो स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते साथ में हुए, रखते हुए। और मेरा अभी एक जो अभी हमारे जो यहाँ पे एनवायरनमेंट बना हुआ है, मेरे को लगता है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए। तो उनके साथ में जो हम लोग एक प्रोग्राम की तरह अपन देख रहे हैं कि बच्चों के साथ में एक चीज़ को कर पाएंगे, तो मेरे को लगता है वो उसको भी अगर अपन बहुत अच्छे से कर पाएँ अगले 10-15 ईयर्स में, तो हम लोग बहुत अपनी एक अच्छी स्थिति में उसको देख पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो जो मुझे एक बात समझ में आई कि मतलब ये जो है ये इंडिविजुअल का प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल, ये इंडिविजुअल सबके का साथ प्रोग्राम में नहीं एक तरीके से मिल के और चल के। सहअस्तित्व जो है वो ही प्रमाणित होना है फाइनली, हाँ। है ना? तो वो अकेले का कोई भी प्रयोजन है अकेले नहीं। का हाँ, कार्यक्रम नहीं है। वो बहुत चीज़ तो सुंदर। मेरे को पहले शिविर में ही क्लिक हो गई थी, अकेले का कोई प्रयोजन नहीं है। बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल ही वैसा उल्टा सोचता था कि मैं अकेला ही हूँ, जबकि मैं ये चीज़ को देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे होने में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन और एक्चुअली तो उसी के कारण वो लोनलीनेस और हाँ, वो पूरा एक हमारे अंदर आ जाता है तो कि भाई कृतज्ञता का जो भाव है वो आए बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता नहीं हूँ। बढ़ सकता है। बहुत तो बढ़िया। तो राकेश भाई बहुत ही बढ़िया लगा आपके साथ बात करके। हम कोशिश करेंगे कि और कुछ मुद्दों पे ही हम इस तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। पर आपके बारे में जान के मुझे लगता है कि आपकी जो पूरी एक लाइफ की जर्नी रही है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल और काफ़ी डेप्थ में आपने चीज़ों को रिसर्च किया है, देखा है और एक अच्छी पूरी जर्नी से आप निकल के यहाँ तक आए हैं। तो वही आशा करते हैं कि अपन इस तरीके से और डिस्कशंस और वो करते रहें और हमारे व्यूअर्स को भी कुछ इंटरेस्टिंग लगे। और अगर आप राकेश भाई को रीच आउट करना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपको राकेश भाई से कनेक्ट भी कर देंगे। तो बढ़िया, आज के लिए थैंक यू, नमस्ते।